क्या कह रहा है भाई ये 1.83 अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। चलो भाई, फाइंड द मॉडुलस ऑफ एवरेज वेक्टर ऑफ द फोर्स acting on the particle over the distance equal to the quarter of the circle if the particle moves uniformly with velocity v। एवरेज फोर्स पूछी है, एवरेज फोर्स पूछी है। फोर्स क्या होता था यार? डीपी बाई डी टी। सोच रहा हूं मैं, एवरेज फोर्स पूछी है तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बोलो हाँ। मतलब ठीक है, गलत क्या कहा, सही तो कहा है। इसने कहा क्वार्टर सर्कल कवर कर जाना चाहिए। पहले केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इनिशियल स्पीड इधर की तरफ v हो गई, क्वार्टर सर्कल में ये ऐसे फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो हमने कह दिया एफ एवरेज, एफ एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मेरे ख्याल से इससे आ जाना चाहिए। फाइनल मोमेंटम हो गया इधर की तरफ एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम हो गया इधर की तरफ एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम निकाला तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड में √2 mv, √2 mv। ये आ गया √2 mv अपॉन टाइम चाहिए। अब यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया पाई आर बाय 2, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम आ गया पाई आर बाय 2v, पाई आर बाय 2v। तो इस टी की जगह लिख दो पाई आर बाय 2v। तो 2√2 mv² बाय पाई आर, 2√2 mv² बाय, अरे यार हो तो गया। वाओ, हाउ इज दैट? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट उड़ा दो इसे, हाँ उड़ा दो। इरेज कर रहा हूं मैं। हो गया, हो गया। ये कह रहा है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हो गई इधर की तरफ ए टेंजेंशियल, और यहां पर v 0 है और ये यहां से यहां तक आना चाहिए। स्पीड हो गई v, हाँ या ना? v इज इक्वल v² इक्वल टू 0² प्लस 2a टेंजेंशियल इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा ना? हाँ डिस्टेंस आएगा। तो ये आ गया पाई आर बाय 2। πr/2 हाँ। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एवरेज कितना हो जाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, हाँ या ना? वो तो तो mv। अरे रुक जा यार, रुक तो जा। डेल्टा पी में तो सिर्फ ये वाली वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। हाँ तो हाँ डेल्टा पी वेक्टर बनेगा लेफ्ट की तरफ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एवरेज फोर्स भी लेफ्ट की तरफ बनेगी, वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए लेफ्ट की तरफ बनेगा। और ये हो जाएगा एम वी, वी आ गया अंडर द रूट ऑफ 2a टेंजेंशियल पाई आर बाय 2, चलेगा, अपॉन टाइम। अब देखो टाइम कैसे निकालोगे, सेकंड इक्वेशन से लगा दो। या तो v इजिकल टू यू प्लस एटी ले लो, या तो v इक्वल टू यू प्लस एटी ले लो, हाँ या ना? हाँ सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है। उससे भी कर सकता था कि v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टेंजेंशियल इंटू टी। मेरे ख्याल से तो सीधा ही आ गया आंसर, फिर मेरे को वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी। रुक जा, रुक जा, रुक जा बालक, मैं क्यों कर रहा हूं? बी से भी कट जाएगा। डेल्टा पी कर रहे हो तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया ए टेंजेंशियल इंटू टी अपॉन टी इधर की तरफ ये कट गया, एम आ गया आंसर, वही आ रहा है। लेकिन देखो इसमें डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी लेफ्ट में, और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन आएगी 45 डिग्री पे ऐसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मतलब मैं अगर मान लो ये क्वेश्चन एडवांस में डाल रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ तो मैं ये पूछूंगा ही नहीं, मैं धूर्त इंसान बन जाऊंगा। मैं कहूंगा कैसे गलत करवाया जाए, तो मैं कहूंगा जो बी और ए है इन दोनों में जो एफ एवरेज आया उनके बीच का एंगल बताओ। समझ में आई बात या नहीं आई? हाउ इज दैट? अच्छा तो ये तो सिंपल ही है।
अरे तो मतलब तुम्हें सब आना चाहिए ना। अरे तो एंगल बताना कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो 45 आ ही जाएगा, मतलब ये नहीं ना कि बच्चे सीधा आंख बंद करके कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे एनीवे हो गया हो गया।